हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर्ट स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 9.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो 10 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। बताया जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं और बताना है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, एक बार फिर से समझिए। बोला गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और फिगर बनाते चलेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका एक क्या हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि 80 मीटर चौड़ाई क्या हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क का एक किनारा मान लीजिए कि ये है और एक किनारा ये है। तो दोनों किनारा पे आमने सामने बोला जा रहा है कि एक क्या लगा हुआ है, खंभे लगे हुए हैं। इस साइड भी और इस साइड भी 2 खंभे लगे हुए हैं। तो चलिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, खंभा लगा लेते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे समझने की कोशिश करना है कि आखिर आगे जो है इसमें क्या करना है। हल्का 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका क्या था, सड़क था। ठीक है, और ये इस साइड वाला जो है खंभा है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है ये रहा इस साइड वाला खंभा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और एक बात और भी बोल दिया गया है कि दोनों जो खंभे हैं वो समान लंबाई के हैं। मतलब जितना लंबा ये खंभा होगा उतना ही लंबा ये खंभा होगा। तो दोनों खंभे का कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए कि सड़क आपका ए बी है। ठीक है, ए से लेकर के बी तक आपका क्या है, सड़क है। मान लीजिए कि ये ए बी आपका क्या है, सड़क है। ठीक है, ए बी रहा आपका सड़क, और ए से डी मान लीजिए कि एक खंभा है, और बी से लेकर के ये जो आपका पॉइंट, इसका नाम आप सी दे दीजिए। तो डी से सी मान लीजिए कि क्या है, दूसरा खंभा है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या बताया जा रहा है, और एक बात और देख लीजिए, बोला जा रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये जो सड़क है ये टोटल कितना मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 80 मीटर टोटल, ये सड़क की जो चौड़ाई है वो टोटल 80 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। बोला गया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये खंभा यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। मान लीजिए कि सड़क का ये बिंदु है और इसी बिंदु से आपको क्या करना है, देख सकते हैं कि खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से दोनों खंभे का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब अगर आप इस खंभे के शिखर कोण को बनाएंगे, शिखर को देखेंगे, तो इस पॉइंट से अगर आप देखते हैं इस खंभे के शिखर को, तो कुछ इस टाइप से क्या करेंगे, आप देखेंगे तो ये कोण मान लीजिए कि आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री और बोला जा रहा है 30 डिग्री। और फिर इसी पॉइंट से जब आप क्या करेंगे, इस खंभे के शिखर को देखेंगे
तो ये जो कोण बना, इस कोण को आप मान लीजिए कि कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, पहले फिगर समझिए, फिर आप क्वेश्चन तो आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। 30 डिग्री है। अब एक बात आपको समझना है, यहाँ आप देखिए, ये जो पॉइंट हमने जो लिया उसका नाम आप कुछ दे दीजिए। मान लेते हैं हम इसका नाम दे देते हैं ई। क्या नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। तो ये पूरा बी से लेकर के ए तक पूरा था 80 मीटर, 80 मीटर था। अब ये 80 मीटर दो भागों में बट गया, तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। इस पॉइंट को क्या मानते हैं, x। जो b से लेकर के e है, इसको हम x मान लेंगे। तो ये e से लेकर के a तक कितना हो जाएगा, पूरा था 80। अगर एक पार्ट आप x मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस x। क्या होगा, 80 माइनस x हो जाएगा, दूसरा ये पार्ट हो जाएगा 80 माइनस x। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है, खंभों की ऊंचाई, ये जो खंभा है, ये दोनों जो खंभा है, इस दोनों खंभा का ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब B से E और E से A दोनों दूरी भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसका हल करेंगे तो क्या करेंगे, हल्का हम दाहिने से ले लेते हैं ताकि बाएं आपका कुछ जगह बचा रहे, यहां से ले लेते हैं। जब आप हल करेंगे तो आप सभी को पता है कि फिगर के बारे में पहले हम लोग एक दो शब्द जो है क्या करते हैं, एक दो लाइन लिख देते हैं। तो जो आपका AD है, जो A से लेकर के D है, और देखिए ये खंभा है और ये खंभा है, तो AD और BC क्या है, दो खंभा है। तो लिखेंगे माना AD और BC दो समान लंबाई का जो है खंभा है। तो लिख देंगे माना AD और BC, AD और BC दो समान लंबाई का खंभा है, तथा ये जो आपका B से लेकर के A है, यानी कि जिसको आप AB कह सकते हैं, तथा AB जो है एक सड़क है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे तथा AB, ये AB जो है देख सकते हैं वो क्या है, एक सड़क है। तो लिखेंगे तथा AB एक सड़क है, एक सड़क है। अब इतना लिख देने के बाद फिगर जो टीचर कॉपी चेक करेंगे उनको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब जो है समझिए कि अब आपको आखिर आगे क्या करना है। देखिए खंभा का भी ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम खंभा का ऊंचाई मान लेते हैं कि खंभा का जो ऊंचाई है वो h है। हम खंभा का ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। तो दोनों में से कोई निकल जाए तो दोनों का मान आप जो है समझ सकते हैं। तो ऊंचाई हमने क्या कर लिया, h मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCE में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज BCE में, तो BCE कौन है, BCE। तो देखिए ये B, ये C और ये E, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, बाएं तरफ वाला जो त्रिभुज है उसमें। तो लिखेंगे त्रिभुज BCE में। BCE में हम लोग क्या करेंगे वो समझिए, हम लोग tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। इसका लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर। tan 60 डिग्री क्या होगा, ये देख लीजिए कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये कर्ण होगा, ये आपका होगा लंब और ये होगा आधार। तो लंब क्या है, BC है। तो ऊपर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर BC, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है। तो BC बट्टे आधार क्या है, B से लेकर के E है, यहाँ पर क्या चीज, आधार। तो यहाँ पर आधार के जगह पर क्या लिखेंगे, BE लिखेंगे। अब फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलता है, tan 60 डिग्री। ये हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो ये खंभा है, देखिए ये कुछ ना कुछ x आपको पता है और ये पता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले ये काम आप कीजिए। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री समझते हैं सभी लोग कि tan 60 डिग्री होता है √3 और उसके बट्टा में हम लोग 1 ले लेंगे। फिर दाहिने में
BC जो है, BC देख सकते हैं कि अगर ये खंभा का ऊंचाई हम h माने हैं तो इस खंभा का भी ऊंचाई क्या होगा, h ही होगा। तो BC का मान हम ले लेते हैं यहाँ पर h, और नीचे में जो BE है, ठीक है, तो BE का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, x है। BE का मान x है तो नीचे आपको ले लेना है x। और फिर चलिए इसको आगे आपको कैसे सॉल्व करना है समझिए। फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जब आप h को गुना करेंगे 1 से तो ये h होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे h, और फिर √3 को x से गुना करेंगे तो √3x क्या होगा, √3x होगा। और इसका नाम अभी आप दे दीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे। फिर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADE में, ADE कौन सा है देख लीजिए, ADE मतलब ये वाला जो त्रिभुज है उसमें लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में हम लोग क्या करेंगे, इसको आप पहले समझने की कोशिश कीजिए। tan 30 डिग्री का यूज करेंगे तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो ये देखिए ये आपका रहा 90 डिग्री, तो ये होगा कर्ण, ये होगा आपका क्या चीज, लंब, और ये होगा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान देख सकते हैं h है, तो हम डायरेक्ट h ही ले लेते हैं ताकि हमें 2 बार मान न रखना पड़े। तो लंब बट्टे क्या होगा, आधार होगा, तो लंब क्या है, h है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे h, ठीक है। और आधार जो है, या फिर h मत लीजिए, जो AD है वो AD ले लीजिए, तो लिख लेंगे यहाँ पर AD, क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। और जो आधार है वो क्या है, A से लेकर के E है, तो यहाँ पर लिख लेंगे AE, क्या लिखेंगे, AE लिख लेंगे। फिर अगले स्टेप में बढ़ जाइए और देखिए कि आखिर आपको करना क्या है। तो सभी आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3 होता है। और फिर दाहिने देख लीजिए AD का मान क्या था, h था, देख सकते हैं यहाँ पर AD का जो मान है वो h था, तो हम यहाँ पर AD का मान h ले लेंगे। और AE, तो AE का मान देख लीजिए 80 - x है, क्या है, 80 - x, तो हम यहाँ पर जो है 80 - x क्या करेंगे, लिखेंगे 80 - x। अब आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो आप ध्यान से अब आप समझते रहिए। देखिए तो क्या करेंगे, जब आप √3 से h को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, √3h होगा। दाहिने में 80 - x को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 80 - x होगा। फिर है, अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे इसको समझिए। तो ये जो देख सकते हैं h जो है, h को रखेंगे आप बाएं, ठीक है, h को बाएं रखेंगे। दाहिने में पहले से 80 - x है, और इस √3 को दाहिने भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा √3, ठीक है। अब इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 इसका नाम आप क्या करेंगे, दे देंगे। तो देख लीजिए ऊपर जो है कि यहाँ भी h का मान आपको दे दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं h का मान है √3x। तो अब जो है करेंगे समीकरण 2 में ये जो समीकरण 1 का मान है उसको रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में समीकरण 2 में लिखेंगे, अब समीकरण 2 में देख लीजिए, समीकरण 1 में क्या है, h बराबर √3x। तो समीकरण 2 में h बराबर √3x रखने पर, तो इसमें हम जो है अब मान रखेंगे। तो चलिए आगे जो है सॉल्व करते हैं और कैसे देखते हैं समझिए। देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 2 में h का मान लेना है √3x। तो कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए समीकरण 2 यही रहा आपका, और इसमें h के जगह पे √3x आपको ले लेना है। तो क्या होगा, तो ये जो h दिख रहा है समीकरण 2 में, इस h के जगह पे आप √3x लेंगे, तो ये √3x हो जाएगा। इसके बट्टे में हम अभी 1 ले लेते हैं, और दाहिने में देखिए 80 - x है, तो 80 - x, और बट्टे में जो है आप देख सकते हैं √3 है, तो √3 यहाँ पर ले लेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको आप ध्यान से समझिए। जब आप यहाँ पर जो है
√3x को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 3 और ये रहेगा x। ठीक है, दाहिने में 80 माइनस x तो वो 80 माइनस x रहेगा ही रहेगा। अब आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए क्या करना है, 3x पहले से बाएं हैं, ये माइनस x लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x और दाहिने में है 80 तो 80 रहेगा ही रहेगा। फिर क्या करना है, 3x और प्लस x क्या होगा, 4x होगा और 4x बराबर होगा आपका 80। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है समझिए, इस 4 से जब आप 80 को भाग देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा, 20 चौके 80 होगा। कितना होगा, 20 चौके 80 तो 20 आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपने देखा कि आपको x का मान मिल गया। x का मान कितना मिला, 20, यानी कि 20 मीटर ये आपका एक आंसर हुआ। किस चीज के लिए, x हम किसको माने थे, x अगर जो आप x जो है x का मान अगर आपको मिल गया तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे जो आपका पॉइंट है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे जो कि है h। ठीक है, अब h का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 में ही x का मान आप 20 रख दीजिए। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x का मान 20 रखने पर, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था उसको समझ लीजिए। समीकरण 1 जो था उसको एक देख लीजिए, फिर उसमें आप x का मान 20 रखेंगे। तो समीकरण 1 देख सकते हैं कि h बराबर √3x है। तो h बराबर √3x में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। समीकरण 1 क्या था, h बराबर √3x था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि x बराबर आपको 20 रख लेना है। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √3 और x का मान आप लेंगे 20 तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको h का मान भी कितना मिल गया, h का मान जब √3 को 20 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा 20 √3 मीटर। तो h आपका निकल गया, h निकल गया, यानी कि h क्या था, खंभा का ऊंचाई था। ये क्या हो गया, खंभा का ऊंचाई। तो यहाँ पर हम जो है लिख देंगे खंभा का ऊंचाई, या फिर इसको आप जो है भाषा में भी लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः दोनों खंभों की ऊंचाई, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर, देखिए ऊंचाई किसको माने थे, खंभों का ऊंचाई हम लोग माने थे h को, और h का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 √3 आ रहा है। तो 20 √3 मीटर आपका एक जो है आंसर होगा। तथा बिंदु E से दोनों खंभे की बीच की दूरी आपको निकालना था। लिखेंगे तथा बिंदु E से दोनों खंभों की दूरी। ठीक है, दोनों खंभों की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो 1 मिनट आप लोग जो है फिगर देख लीजिए। फिगर देखने में आपको, जब आप फिगर देखेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो देख लीजिए फिगर में आखिर क्या बताया गया है। ये देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है बताया गया था, एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए कि खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो आपका बिंदु ई रहा और ई से लेकर के बी का कितना दूरी है और ई से लेकर के ए का कितना दूरी है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको पहले निकालना होगा बीई, फिर ई ए आपको निकालना होगा। चलिए बीई और ई ए दोनों क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो है खंभों की दूरी जो है क्रमशः क्या क्या होगा समझिए। लिखेंगे क्रमशः पहले हम निकाल लेते हैं बीई का,
कौन था, बी ई। तो बी ई जो था वो कितना था, x था, और x का मान अभी जो है आप लोग ऊपर निकाले कितना मीटर, 20 मीटर। यहाँ पर आप देख लीजिए x का मान आप जो है निकाले कितना, x का मान कितना निकाले हैं, 20 मीटर निकाले हैं। तो बी ई का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 20 मीटर होगा। तथा एक चीज और आपको निकालना है, तथा आपको निकालना है ए ई। क्या निकालना है, ए ई। तो ए ई का मान क्या था, 80 माइनस एक्स था। तो 80 माइनस एक्स जब आप करेंगे तो क्या होगा, 80 तो आपका 80 है और x का मान आप लेंगे 20। तो x का मान 20 लेंगे तो 80 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 60 मीटर। यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये रहा 60 मीटर, ये 20 मीटर, फिर मिलाकर के कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं।